प्यारे साथियों, जय हिंद, जय श्री राम। साथियों, पिज्जी का जो पोर्शन है उसमें एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट दिया है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। हिंदी में इनको बोलते हैं परिचक्रीय अभिक्रियाएं। मैं आप लोगों को पता है कि हिंदी में पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में बता देता हूँ क्योंकि परिचक्रीय नाम थोड़ा टफ लगता है, लेकिन पेरीसाइक्लिक रिएक्शन नाम थोड़ा आसान है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस, मैंने ये देखा है कि इन रिएक्शंस में ना प्रश्न बहुत आसान आता है, लेकिन हम लोग चक्कर में बहुत ज़्यादा पड़े रहते हैं। ये प्री चक्री है ना, ये चक्कर में डालती है, ज़्यादा चक्कर में नहीं डालनी है। और इनके कोई चार तो इसके प्रकार है पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के, एक, और इनके कुछ एक एक्सरसाइज करेंगे और 10 एक क्वेश्चन करेंगे, इतने में पेपर कवर हो जाएगा। समझ रहे हो क्या मेरी बात? आसान सा पॉइंट है। आपके सिलेबस में पेरीसाइक्लिक के बारे में 2 ही लाइन दी है। मैं सिलेबस से ज़्यादा नहीं करवाऊंगा और ये कहता हूँ कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ज़्यादा ऐसे डेप्थ में जाकर के नेट की या JRF की तैयारी या SRF की तैयारी तो हमें करनी नहीं है। हमें तो फर्स्ट ग्रेड बनना है। RPSC का प्रश्न आप लोगों का सही हो जाएगा। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस क्या चीज़ है? पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस मैं अगले पेज से शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप लोग समझो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती है। पेरीसाइक्लिक में जो पेरीसाइक्लिक शब्द है, ये पेरीसाइक्लिक, ये शब्द ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है, पेरी और किलकोस। ये साइक्लिक है ना, ये साइक्लिक मानो आप। हाँ, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं। मैं आराम से समझाऊंगा इसको क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। ग्रीक भाषा के 2 शब्द हैं, एक शब्द है पेरी और एक शब्द है किलकोस। पेरी शब्द जो है ये होता है रिंग, वलय, और किलकोस होता है परिधि। पेरी यानी रिंग, वलय, और ग्रीक भाषा में किलकोस कहते हैं परिधि को। ये जो परिधि होती है ना वृत्त के चारों ओर। तो आपसे यदि, हालांकि ऐसा प्रश्न आता नहीं है पेरीसाइक्लिक, फिर भी मैं बताता हूँ। ग्रीक भाषा के पेरी और किलकोस 2 शब्दों से मिलकर के बने हैं, जिसमें से पेरी का अर्थ होता है वलय यानी रिंग, और किलकोस का मतलब होता है वलय यानी रिंग, वलय। ये परिधि, परिधि की वलय, परिधि वृत्त होता है ना। एक्चुअली में ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जो पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं, जैसे मान लीजिए ये एथीन है, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में ध्यान से सुनना मेरी बात, केवल और केवल पी कक्षक भाग लेते हैं, केवल और केवल पाई बॉन्ड भाग लेता है। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में बंध का टूटना, पुराने बंध का टूटना और नए बंध का बनना, यानी बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन, दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं और इसमें कोई भी मध्यवर्ती नहीं बनता। किसी भी प्रकार के इंटरमीडिएट या मध्यवर्ती का निर्माण नहीं होता। इस रिएक्शन में केवल संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है। आप ध्यान से सुनो, जैसे मान लीजिए ये एथीन और एथीन है। आप या तो ये ताप की उपस्थिति में रिएक्शन करवा रहे हैं या आप लोगों ने प्रकाश दिया है सूर्य का, तो ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होगी। इसमें ये बॉन्ड टूट करके इधर आ रहा है, मान लो ये बॉन्ड टूट करके इधर आ रहा है, तो क्या होगा देखो आप, ये तो दोनों कार्बन है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, एक प्रकार से वलय बन गई। इसीलिए इनका नाम था पेरीसाइक्लिक। इसमें बॉन्ड टूट रहा है और बॉन्ड बन रहा है, ये प्रक्रम एक साथ साथ होता है, और जब प्रोडक्ट बनेगा, उत्पाद बनेगा, तो ये उत्पाद कुछ ऐसा बनेगा
इसको आप लोग साइक्लोब्यूटेन कहेंगे। आप लोगों ने क्या सीखा? पेरीसाइक्लिक अभिक्रियाएं ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं, पी कक्षक भाग लेते हैं, संक्रमण अवस्था बनती है, बंध का टूटना और बंध का बनना एक साथ होता है, इसे साइमल्टेनियस क्रियाविधि कहते हैं। जरा कुछ एक बार इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं हम लोग। परिभाषा क्या है पेरीसाइक्लिक अभिक्रियाओं की? मेरे पास ये नोट्स है मेरे वाले, हालांकि मैंने कोशिश ये की है, मैं साथ में इसलिए रखता हूँ कि कोई चीज़ भूल नहीं जाए, कोई चीज़ छूट नहीं जाए, क्योंकि कई बार हम भूल जाते हैं। और इन नोट्सों को भी मैं लिखवा रहा हूँ साथ साथ, बहुत ही ध्यान से आप लोग लिखते रहें। थोड़ा टाइम आप लोगों को लगेगा, लेकिन आप लोगों को चिंता नहीं करनी है। तो आप लोग लिखो, ये अभिक्रियाएं पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। मैं ES जहाँ भी लिखूँ वहाँ आप लोग समझ जाना कि ये इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। ये अभिक्रियाएं पाई इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। इसका मतलब पहला ऑप्शन तो यही हो गया कि इन अभिक्रियाओं में केवल और केवल पाई बॉन्ड भाग लेता है, केवल और केवल पाई इलेक्ट्रॉनों का गेम है। यहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का या सिग्मा बॉन्ड का कि कोई भी योगदान नहीं होता। इस अभिक्रियाओं में या इन अभिक्रियाओं में ये शब्द थोड़ा यहाँ इन कर लेना। इन अभिक्रियाओं में संक्रमण अवस्था, जिसको अंग्रेजी भाषा में ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं, संक्रमण अवस्था यानी ट्रांजिशन स्टेट बनती है तथा इसमें बंध टूटना व बंध का बनना एक साथ होता है। और जो संक्रमण अवस्था बनती है, जो ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वह सक्रिय ट्रांजिशन स्टेट यानी साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ये बात मैं यहाँ मैंने लिखी नहीं, आप लोग देख लेना जरा। आप लोगों को क्या समझ में आया? ये केवल पाई इलेक्ट्रॉनों के कारण होती है, ये केवल पी कक्षकों के कारण होती है, बंध टूटता भी और बनता भी एक साथ ही है, और सक्रिय संक्रमण अवस्था बनती है, तभी इसका नाम पेरीसाइक्लिक है। कुछ एक खास बातें लिखो इस अभिक्रिया की। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस क्या क्या विशेषताएं हैं? विशेषताएं, प्रश्न विशेषताओं से आता हुआ नजर आ रहा है मेरे को इस बार, है ना? क्यों? हम लोग तो बड़े बड़े एक्सरसाइजों में, बड़े बड़े प्रश्नों में घूमते रहते हैं। देखो, एक होती है कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, साइमल्टेनियस प्रोसेस। जरा ध्यान से सुनना कि ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना दोनों काम एक साथ होते हैं। इस प्रकार की क्रियाविधि को इंग्लिश में कंसंट्रेटेड, हिंदी में सघन, गहनता, ऐसा कुछ शब्द दिया है। तो आप लोग हेडिंग डालो कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, कंसंट्रेटेड है, सॉरी कंसर, एक आध तो इंग्लिश शब्द लिख ही लो। कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म, ये नाम ऐसे है, कंसंट्रेटेड क्रियाविधि। क्या मतलब होता है इसका? इस क्रियाविधि का मतलब होता है कि इसमें पुराने बंध का टूटना यानी बॉन्ड ब्रेकिंग तथा
नए बंध का बनना, नए बंध का बनना, बनना यानी बॉन्ड फॉर्मेशन। दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। अब क्या होता है एक्चुअली, अब अन्य जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उनमें पहले पुराना बंध टूटता है और फिर नया बंध बनता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पुराना बंध टूट रहा होता है, उसी क्षण नया बंध बन रहा होता है। समझ गए आप लोग बात? ये जो मैकेनिज्म है इसे कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म कहा जाता है या कंसंट्रेटेड क्रियाविधि कहते हैं। और इस प्रक्रिया को एक नाम और दिया जाता है, साइमल्टेनियस। इसे साइमल्टेनियस भी कहते हैं। साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस, साइमल्टेनियस की स्पेलिंग मैं लिख देता हूँ, याद नहीं है मेरे। साइमल्टेनियस भी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया, पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस की मैकेनिज्म का दूसरा को कहा जाता है। अब और क्या क्या पता क्या नाम दिए हुए थे, एक कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म नाम दिया हुआ था, तो आपको तो कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म से ही मतलब था। 2 नंबर बात, इन अभिक्रियाओं में, इन अभिक्रियाओं में केवल पाई बॉन्ड भाग लेते हैं, केवल पाई बॉन्ड भाग लेते हैं। इसका मतलब भाग लेते हैं, केवल पाई बॉन्ड भाग लेते हैं, तथा तथा केवल पी कक्षक भाग लेते हैं। ये भी बहुत बढ़िया बात है, पी कक्षक भाग लेते हैं। भाई भाग लेते हैं। भाई एक बात खुद सोचो आप लोग, जब पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस होती हैं तो जो पाई बॉन्ड है वो टूटता है। पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड से ही रिंग बनती है, वल्य बनती है, वो संक्रमण अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट जो भी बनती है। एक बात बताओ आप, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? आपका उत्तर होगा पी कक्षकों के संपार्श्व अतिव्यापन से पाई बॉन्ड का निर्माण होता है। कौन से कक्षकों के? तो आपका उत्तर होगा सर पी कक्षकों के संपार्श्व अतिव्यापन से पाई बॉन्ड बनता है। तो पी पाई बॉन्ड भाग लेते हैं और पाई बॉन्ड बनता पी कक्षकों के संपार्श्व अतिव्यापन से है। इसका मतलब इन अभिक्रियाओं में केवल पी बॉन्ड भाग लेता है, पाई बॉन्ड भाग नहीं लेता। ना पी कक्षक भाग लेता है और कोई कक्षक भाग नहीं लेते। 3 नंबर बात है, इनमें मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती यानी इंटरमीडिएट नहीं बनते, इंटरमीडिएट नहीं बनते। अब आप कहोगे सर इंटरमीडिएट क्यों नहीं बनते? नहीं बनते, बल्कि चक्रीय संक्रमण अवस्था या साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। जो आप लोगों को मैं पहले बता ही चुका कि इसमें संक्रमण अवस्था बनती है, ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो किसी भी प्रकार का मध्यवर्ती, जैसे कोई कार्ब धनायन, कार्ब कैटायन, फ्री रेडिकल्स, ऐसी कोई भी चीज़ पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस में नहीं बनती। एक बार क्वेश्चन आया सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस के लिए असत्य कथन को छांटिए, उसमें एक स्टेटमेंट दिया था और तो मेरे याद नहीं है स्टेटमेंट, मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा इनके जब करवा दूंगा। लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसे दिया था कि सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस में मध्यवर्ती मुक्त मूलक बनते हैं, ऐसा स्टेटमेंट दिया था जो गलत था। कोई भी पेरीसाइक्लिक रिएक्शन होती है ना, उसमें कभी भी कोई भी मध्यवर्ती, जैसे कार्ब धनायन, कार्ब ऋणायन, मुक्त मूलक, बेंजाइन, कुछ भी कहे, नहीं बनेंगे। केवल और केवल संक्रमण अवस्था का निर्माण होगा, ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होगा। 4 नंबर बात, इन अभिक्रियाओं के लिए, इन अभिक्रियाओं के लिए
इन अभिक्रियाओं के लिए कोई इनिशिएटर यानी प्रारंभक पदार्थ, प्रारंभक पदार्थ या उत्प्रेरक यानी कैटेलिस्ट की आवश्यकता नहीं होती, यानी ये जो अभिक्रियाएं हैं, इन अभिक्रियाओं के लिए आपको ना तो कोई उत्प्रेरक चाहिए, ना ही कोई प्रारंभिक पदार्थ चाहिए। अब आप कहोगे सर प्रारंभक क्या होता है? प्रारंभक या इनिशिएटर ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अभिक्रिया को शुरू करते हैं, और उत्प्रेरक कभी भी किसी अभिक्रिया को शुरू नहीं करता, वो केवल अभिक्रिया का वेग बढ़ाता है। जहाँ फ्री रेडिकल बनते हैं ना, फ्री रेडिकल्स जिन भी अभिक्रियाओं में, उनमें वो प्रारंभक पदार्थ होते हैं, फ्री रेडिकल्स जो स्टार्टिंग मटेरियल बनेगा ना वो। तो इनमें कोई उत्प्रेरक ही नहीं चाहिए, इनमें कोई भी प्रकार का उत्प्रेरक या इनिशिएटर भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए इनको? चाहिए बल्कि ये अभिक्रियाएं या तो ताप या प्रकाश यानी फोटो की उपस्थिति में होती है। यानी पेरिसाइक्लिक रिएक्शंस के लिए या तो आपको ताप देना होगा या आप लोगों को प्रकाश देना होगा, उपस्थिति में होती है। इन दो कंडीशन में किसी भी एक कंडीशन में होगी, और कौन सी कंडीशन में होगी ये हम लोग तय करेंगे आगे। मैं वुडवर्थ पढ़ाऊँगा डायग्राम, तब बताऊँगा आपको किस प्रकार से ये रिएक्शंस होती हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, कोई उत्प्रेरक की आवश्यकता नहीं होती और इनमें कोई भी विलायक की भी ज़रूरत नहीं होती। तथा ये लाइन मैं लिख ही देता हूँ, तथा किसी प्रकार के विलायक यानी सोलवेंट की भी ज़रूरत यहाँ नहीं होती। सोलवेंट या विलायक की भी आवश्यकता नहीं होगी। क्या बताओ, समझ में आई है कि नहीं आई आपके ये बात? तो कोई भी विलायक की भी ज़रूरत नहीं होगी आप लोगों को, किसी भी प्रकार के सॉल्वेंट की, कोई भी उत्प्रेरक की, कोई भी इनिशिएटर की। आपको केवल या तो प्रकाश देना है या आप लोगों को केवल ताप देना है। इन दोनों परिस्थितियों में से किसी भी परिस्थिति में आप प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, नंबर नेक्स्ट बात। अब बहुत गजब की बात है, एक शब्द है त्रिविम विशिष्ट। मैं पहले उसका अर्थ बताता हूँ। एक शब्द है त्रिविम विशिष्ट, जिसको अंग्रेजी में स्टीरियो स्पेसिफिक कहा जाता है। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में यदि कोई एक ही उत्पाद बने, विशिष्ट त्रिविम विशिष्ट यानी स्टीरियो, त्रिविम 3D के रूप में, स्टीरियो के रूप में एक ही प्रोडक्ट बनेगा, एक ही कोई प्रोडक्ट बनेगा। जैसे कई अभिक्रियाओं में आपने देखा कि इन अभिक्रियाओं में दो उत्पाद बनते हैं, एक मुख्य उत्पाद होता है, एक गौण उत्पाद होता है, ऐसा आप लोगों पढ़ते हो ना। और कई अभिक्रियाओं में केवल एक ही उत्पाद बनता है। जहाँ दो या दो से ज़्यादा होंगे वहाँ तो स्टीरियो सिलेक्टिव या त्रिविम चयनात्मक पद का काम प्रयोग लेंगे। और यदि स्टीरियो स्पेसिफिक है यानी वह त्रिविम विशिष्ट है, इसका मतलब वहाँ एक ही उत्पाद बनेगा, दूसरा कोई भी उत्पाद बनने की संभावना नहीं होगी। ये अभिक्रियाएं त्रिविम विशिष्ट होती हैं। ये अभिक्रियाएं त्रिविम विशिष्ट होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इनमें एक उत्पाद बनेगा, वो स्पेशल होगा, कोई फिक्स होगा बस, अर्थात इनमें एक ही उत्पाद बनेगा, अर्थात इनमें एक ही उत्पाद प्राप्त होता है। आप ऐसे नहीं कह सकते कि 2-3 मिलेंगे, 4 मिलेंगे, नहीं, आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, स्पेशल होगा, बस वही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट बात।
एक शब्द है कि ये सिमेट्री या सममिति का संरक्षण करती हैं ये अभिक्रियाएं, यानी जो इनकी सममिति है, जो सिमेट्री है, जैसे यदि ये जीरेड है या अनजीरेड है, मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, उनका ये प्रिजर्वेशन करेगी, संरक्षण करेगी, यानी उसको नष्ट नहीं करेगी। एग्जाम्पल्स में करेंगे, आप लोग एक बार लिख लो। ये अभिक्रियाएं सममिति का संरक्षण करती हैं। यदि आप लोगों को एक बार कुछ बातें समझ में न भी आई है तो उदाहरण करेंगे ना, हम लोग प्रकार करेंगे तो सारी बातें समझ में आएंगी। अभी एक बार सुनो आप लोगों ने क्या लिखा है। आप लोगों ने पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस पॉइंट स्टार्ट किया है। मैंने आप लोगों को यह बताया है कि पेरीसाइक्लिक शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पहला शब्द पेरी है और दूसरा शब्द किलकोस है। पेरी का मतलब रिंग होता है, किलकोस का मतलब परिधि होता है। ये ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिनमें पाई बॉन्ड भाग लेगा। पाई बॉन्ड से भाग लेने से एक संक्रमण अवस्था बनेगी, वो भी चक्रीय संक्रमण अवस्था बनेगी। साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का निर्माण होगा। इसमें बंध का टूटना और बंध का बनना, पुराने बंध का टूटना, नए बंध का बनना, ये दोनों प्रक्रम एक साथ ही होंगे। उनमें मतलब गैप नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा पहले बंद टूटेगा फिर बंद बनेगा, ऐसा नहीं होगा, जिसे कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म या साइमल्टेनियस प्रोसेस कहा जाएगा। आप लोगों ने इनकी विशेषताएं लिखी इस रिएक्शन की कि इसमें कंसंट्रेटेड मैकेनिज्म है, यानी यहाँ पुराने बंध का टूटना और नए बंध का बनना एक साथ ही होगा। इन अभिक्रियाओं में केवल पाई बंध भाग लेंगे। पाई बंध का निर्माण पी कक्षकों के समपार्श्व अतिव्यापन से होता है, अतः पाई बंध जो है वो पी कक्षकों से बना है। इसका मतलब इन अभिक्रियाओं में केवल और केवल पी कक्षक भाग लेंगे, अन्य कोई कक्षक भाग नहीं लेंगे। कोई मध्यवर्ती नहीं बनेगा, किसी भी प्रकार का मध्यवर्ती या इंटरमीडिएट या नहीं बनेगा, केवल और केवल संक्रमण अवस्था बनेगी। अभिक्रिया को शुरू करने के लिए ना तो आपको कोई प्रारंभक पदार्थ चाहिए, ना आपको कोई उत्प्रेरक चाहिए, ना आपको कोई विलायक चाहिए, कोई नहीं चाहिए। आपको या तो ताप चाहिए या आपको प्रकाश चाहिए। समझ में आई आप लोगों के बात। यह त्रिविम विशिष्ट होंगी, अर्थात यहाँ आपको केवल एक ही उत्पाद मिलेगा, कोई अन्य उत्पाद की प्राप्ति नहीं होगी। और ये अभिक्रियाएं सममिति यानी सिमेट्रिकल प्रिजर्वेटिव होती है, सिमेट्री का प्रिजर्व करेंगी। ये जो स्टेटमेंट है ये आप लोगों को समझ में आएगा जब हम लोग पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के प्रकार पढ़ेंगे। आप लोगों को ये मैंने परिचय करवाया है अभी, और इसमें मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को कम समझ में आई है, क्योंकि कई मेरे साथी ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस का आप दूसरा वीडियो देखोगे तो आपको ये पहला वीडियो पूरा का पूरा समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद साथियों, ये परिचय है। अगले वीडियो में हम लोग पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के प्रकार पढ़ेंगे और एक प्रकार की विवेचना करेंगे। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस के वीडियो मैंने जानबूझ करके छोटे बनाए हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ये पहली बार पढ़ रहे हैं। यदि वो पहली बार पढ़ रहे हैं और बड़े वीडियो बनाएंगे तो उनको बोरियत महसूस होगी। हिंदी में बनाए हैं मैंने, टेक्निकल शब्द इंग्लिश में लिखे हैं, ताकि इंग्लिश वाला भी ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, और हिंदी का जो मेरा साथी है वो तो कंफ्यूज होना ही नहीं चाहिए। मैं खुद हिंदी मीडियम से रहा हूँ, ज़्यादातर हिंदी मीडियम से ही है। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय श्री राम।